खिलाड़ी आ जाओ, 10 मिनट बैठते हैं बाहर। थोड़ी अच्छा आगे बैठे बैठे पापा तो सो गए बगत्ता सो गए। आओगे तुम टाइम ही ना यहाँ तो बिल्कुल हो रही इसके चारों तरफ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। यहाँ से जब जाएंगे ना फिर उसका एकदम से फील हो। नहीं, कमर में ठंड लगती है बैठ से। मुझे कौन जानता है? कौन किसको बुला रहे हो? जो सामने रहती लड़की, सामने वाले को। अच्छा, ये सब जान जाएंगे, आएंगे मिलेंगे तो जान जाएंगे। मोबाइल को जानती है, वो बोलती है ज़्यादा बनाते थोड़ा सा मेवाड़ी में, मतलब वैसे पंजाब में नहीं, माहौल पर डिपेंड करता है ना। हाँ, अपने गले में हम ही नहीं करते, कोई बाहर का आके थोड़ी ना करेगा, करना तो अपन ही है। खिलौड़ी कुछ भी लगते हैं। दो लड़कियां बनाती हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। चेयर और लेगा होंगे चेयर। हाँ, गई मैडम ले जा, बैठो, चेयर आ रही है। अरे ले आओ मैडम, आओ। करते हैं कभी भजन का, कभी कुछ करते हैं। है जी, आप पूरी लाइव करते हो। बेटे को पता नहीं ना। हाँ, ऐसे तो पता लगेगा। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। इंटरनेशनल हस्ती हैं हम, ऐसे नहीं है। मजाक नहीं। हाँ, वाह जी वाह। डॉक्टर साहब इधर आते हैं ना। बैठो, हाँ बोले। ये आ गई बेटी भी। कहाँ गए सुनील बिटिया? सो गए? अच्छा, रवि कुर्सी और ले ले। वहाँ अंदर है घर, घर अंदर। फोर्स में तो दो ही थी।
मीठा नहीं तेरी ताई से मांग लियो। ओट्स बना लो। मैंने बोला ओट्स ड्राइंग रूम में रखी है। पापा नहीं आओगे? आओ खाना खा रहे थे। आगे खाना है या पीछे? हाँ राइट। मैं भी बस दूध पी के लेट ही गया। धन्यवाद। मैं ध्यान दिया है पिछली रोटी तक में बैठे थे। अब आप नहीं मैं सब सब जानते हैं। आप मुझे कौन जानते हैं? नहीं यार वो सब जानते हैं। आपने बोला ये आंटी जानती है, मैं तो कौन सी आंटी आ गई जो मैं जानती है। इधर तो बिल्कुल नहीं निकलते, उधर तो मुझे पूरा निकलने लगती है। क्या करो हमने नहीं पहले आते जाते है जी? घर में काम चल रहा तो नंबर दिया मेरा। दिल मेरा बड़ा करता मैं बैठूं गप्पे मारूं तो पीछे पकड़ रहा होता है मेरे को भागना पड़ता है मुझे। सामने अब तक मैं बात नहीं करती, ऊपर से हलवाई करके बस हो गया। आप भी नहीं निकलते ऐसी बात भी नहीं है। मतलब मैंने बहुत कम देखा है। बाहर में कुछ नहीं कर पाती, दिल बना करके मैं बैठ के थोड़े गप्पे मारूं। कई बार टाइमिंग सेम नहीं होते। हाँ हमें लगता है कोई और नहीं निकलता। ऐसे ना एक दूसरे को देख के ना फिर कोई निकलता ही नहीं। हाँ वो सोचे ये पहले ये निकला तो हम कोई तो शुरुआत करेगा। पापा नहीं आए? पापा भी थे पहले तो मांगना करते। पापा आज सो गए जल्दी टाइम से। आंटी भी सोती होगी पीक जो ठंड है। नहीं तो मेरे पापा तो 8 बजे ही स्टार्ट कर देते थे जमाना। हाँ ओरिजिनल तो 7:30 8 बजे नहीं तक पापा रात। 8 बजे कर देते, फिर पापा तो चलो दुकान से आते हैं लेट हो जाते हैं। हाँ। कुछ जोक जाक सुनाओ कुछ ऐसे, मतलब आनंद आई इसका त्योहार का। लगना चाहिए। जलान साहब सुनाओगे? हाँ ये तो गायक हैं जबरदस्त। गायक है बढ़िया सा वजन। हाँ सही बात है, वहाँ से शुरुआत हो जानी चाहिए। इसीलिए लाइव भी इसीलिए डला है भाई साहब, हम लाइव सुनेंगे। मैं ज्योति गायक नहीं हूँ, राइटर हूँ। कोई किसी चीज को गा तो सकते हो वैसे बात। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, अलग मैटर है वो। गायकी अलग चीज है, संगीत अलग चीज है, राइटिंग मंदिर में अलग तो बहुत ऊंची ऊंची आवाज मारा है। वो तो वैसे ही टाइम पास अब टाइम पास कर दे ना। फिर अब थोड़ा सा आर्ट की वजह से मना भी कर रखा है। तो बढ़िया हो जाता गाने से। हाँ ना ना दिल दिमाग दोनों बढ़िया हो जाते हैं। आ रहे हैं, कह रहे खाना खा रहे हैं। तुम आए बात नहीं। हाँ अब ये गा देना जी एक। अच्छा नहीं हेलो मेरी मम्मी का है। अच्छा लगा देते हैं। नहीं हो गई। उधर कब शिफ्ट कर रहे हो? कब शिफ्ट कर रहे हो? उसको क्या मार्केट तो है वो रेंट में। अच्छा वो वैसे ही बैठ जाते हैं। हाँ वो तो वैसे तो बैठ जाते हैं। शिफ्ट तो करोगे उधर अलग बात है। अच्छा ये पुरानी मार्केट है। होगा। अच्छा कैसा चल रहा है? देखो कैसा चल रहा है। कब आएंगे तो बुला लो।
नमन का कुछ बने तो बुलाओ, है ना भाई? बाकी ये मेरे अच्छा अच्छा हेलो वहाँ पे टाइमिंग तो सेम है ना? नहीं जो दिन रात का भर का, जैसे रात हो रही है वहाँ सुबह हो रही है। नोएडा में क्या? अर्ली मॉर्निंग मानसी, मुझे तो पता ही नहीं था। टाइमिंग तो इसीलिए अभी नींद में, अभी इसकी सुबह हो रही है। सही बात है। ये देखिए हमें सुबह सुबह जल्दी उठा दे। मौसम कैसा है वहाँ? बहुत ठंड है, बर्फ है वहाँ तो, माइनस है। माइनस। मुझे तो खाने से मन करे मुँह देखने के लिए। अभी सबसे मिलने ठीक करूँ ना? हाँ हैप्पी लोहड़ी नमन की तरफ से सबको। हैप्पी लोहड़ी। इसको तो सारे ही जानते होंगे ना, ये तो भैया को तो मैं जानती हूँ। हैप्पी लोहड़ी भैया। ठीक है भाई। नमन ने नमन अंकल, अगली लोहड़ी पे कपल स्मेत मिलेंगे भाई यहाँ, ऐसे अकेले नहीं। अगली लोहड़ी पे कपल स्मेत मिलेंगे। अगली लोहड़ी हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ तुम भी, आ जाओ भाई। बच्चों के साथ मजा आता है। हाँ हाँ, सारी ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब बहुएं हमारी। तुम्हारी काम कौन चल रही है? अच्छा, ग्रुप वाली हो रही है क्या? हाँ भाई, ठीक है, चलो रेस्ट करो। ठीक है ठीक है। हाँ वैसे मैंने उठाया नहीं होगा। ये गजब देखना खाची है ना। हेल्थ कॉन्शियस नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरा शुरू से ही नहीं पता। शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं से तो ये और इधर सारा ना तो ऐसे घूमता रहेगा। ये तो म्यूजिकल चेयर शुरू कर दो भैया। आइडिया तो अच्छा है, पर भागने का मन नहीं है। बैठे बैठे सुनाओ बस, ऐसा थोड़ी होता है। ये पासिंग का पासा हो रहा है ना। हो गया। नहीं मैं अच्छा ज़्यादा और होगा। बाबूजी से उम्मीद थी, बाबूजी नहीं सुना रहे, उसको क्या सुनाएंगे? ये दादी रहता है, मेरे दे रहता है। मैंने कहा मैंने कभी देखा। हाँ, दादाजी बीमार थे, तो दादाजी दादी थी, मेरे पास है। दादाजी से एसिड भी कम होगा, एसिड भी कम होगा। 4.7 आ गया, 3 बोतल चलो। वो पहुँचे होने बितेगा जो थे, वो पहुँचे होने बितेगा नहीं, एक और भी थे। एक और वाह जी वाह। ये सही है। हैप्पी लोहड़ी। है ना? आजा फिर सोनम। देखो इसमें ज्यादा इससे ना दुगना हो गया मेरा मजा। है ना? अच्छा लग रहा है ना? सोनम अच्छा, वृंदा को कैसा लग रहा है? आटा गूंद के रोटी बनाओ ये। देखिए मैं क्या देखिए तेरी तो नहीं थी तेरी साड़ी है क्या नाम था, देखिए ना। वो यहाँ जाओ।
हम सब जाएंगे तब मैडम आएंगी। हाँ इस टाइम 12 बजे रोटी खाऊं तो वो नहीं था, तो 7 बजे खा के नक्की हो जाए। ना ये लेट कर दे कभी कभी, मोहित कर दे, मोहित भी आया ही नहीं होगा। ना गया खाना खा के दोबारा, अभी निकला था 10-1 मिनट पहले। हाँ और क्या और तुम कौन से विदेश बैठे हो, कहाँ बैठे हैं? ये भुवनेश्वर है, ये दिल्ली है, अच्छा ये गुड़गांव है, हाँ ये तक है। अच्छा या तो ये कर बैठे होंगे सारे, हम लेट हैं, लेकिन अंदर है क्या? है ना। अंदर नहीं बैठा है, मैं बुला लो बाहर का, अंदर बात ही चलो ठीक है। क्या ये पंजाबी की हाँ ये बात सही है, ये बिल्कुल सही कहा। बेटा समय आएगा गिद्दे का यही नाश्ते मिलेंगे हम सारे। इन आंटी को जरूर नचवाएंगे भाई। नचेंगे भाई, मौका तो आए। अभी आ जाएगा ढोल वाला नाच। बठिंडा की है वो अभी बड़ी वाली। अच्छा बठिंडा की है। और उधर तो है जी, पंजाब में ज्यादा है इसका, पंजाब में बहुत अच्छा वो बनाते हैं। यहाँ आता सबको है, सब बैठे हैं। हाँ भाई बोलना चाहिए। नहीं नहीं आपने बैक कैमरा कर लिया तो नहीं हूँ मैं उसका, नहीं बेटे भी तो नहीं हो भी तो। एज इज जस्ट ए नंबर ना, एज इज जस्ट ए नंबर ना। निखिल भाई ऊपर है, ऊपर से देख रहा है। मैं तो उम्र तो एक नंबर है ना, बस यंग ही है। मन तो बच्चा है। हाँ। हाँ अटारी पे चढ़ रहा है वो। चलो फिर करते हैं, ठीक है। वो पहले टाइम में आंटी ने वो कुत्ता था ना, वो छत पे जाकर ऊपर बात करा करता था। उसकी वो नहीं आ रही, रेंज नहीं आ रही, ऊपर जा रहे हैं। वो नाटक नहीं आता अमेज़न वाला, जो कौन सा है वो देखो, किस चीज पे? वो जो गांव में दिखाते हैं वो। एंटीना सेट कर रहा है, टीवी से ठीक हो रहा है। हाँ ऐसे आते हैं, आते क्या हम सच में हम ऐसे ही थे जब पहले टीवी होया करते हैं। कैसे जाके एंटीना सेट करके आते हैं? बोला झिलमिल आगे फटाफट जाओ, पर बोला सब घुमा दिया थोड़ा सा, गाना बहुत अच्छा आ रहा है बोला। हेलो बाबू जी इधर आ जाओ। ना वहाँ बैठ जाओ। हाँ पूरा बैठेंगे भाई तेरे साथ हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वीडियो हम बनाएंगे, लाओ हमें कैमरा दो। आ जाओ, सेल्फी है। आ जाओ, अब अपने आइस वाले में आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ बाबू जी इधर आ जाओ। ना फरमाएंगे यार। हाँ कोई खाली कर दिया, देखो अब आगे वापसी पता नहीं। प्रसाद बुल्ले आना मोबाइल में ही चला दो सुंदर मुंदर, ये सारे अपने आप गा लेंगे मोबाइल के साथ ही। जा भी चला दे। और क्या, लाइव सुनने में अलग मजा आएगा। जिसको उसके आता वो साथ आकर आगे से बोले भाई। हम पीछे पीछे बोलेंगे। जिन्होंने मीठा नहीं खाया वो तो बोलेंगे भाई। वो सबसे अच्छा वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। हाँ वो सही कह रहे हैं।
कई होते हैं सिंगर, कई होते हैं गाना तो कोई गाना वही और देसी देसी अपना ही हो जाए, है ना। हमारा तो लेट हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। वही नहीं अपन ही थोड़ा है आपको नहीं मतलब जैसे हमारी जो है, आप हम दोनों है ना, हम दोनों थोड़ा तो ले लो। ये देखो तो हो गया। चलो कुछ आपका तो संक्रांत होता है ना मेन, है ना। कल आप क्या करोगे संक्रांत से, बताओ। संक्रांत मैंने तो ये निकाला हुआ है जैसे दान पुण्य करना है। दान। अच्छा अच्छा, और उसमें कुछ भी मीठा रखिए। अच्छा वो कल तो कह रहे हैं चावल नहीं बनेंगे, 14 कल कह रहे हैं चावल नहीं बनेंगे। कल एकादशी है ना, हाँ। तो चावल नहीं, मैंने तो ये रेवड़ी और बदल चपले की जोड़ी निकाल रखी है 14। ओके। हम लोग तो जैसे ना, मेरे को याद है मेरी दादी ना चने की दाल की खिचड़ी बनाती थी और एक तरह से शगुनी हो जाता था वैसे संक्रांत का। ना खिचड़ी का होता है, लेकिन कल एकादशी होगी तो कल चावल नहीं करेंगे। और वो 5-5 रुपए दिया करती थी दादी हमारे को। हाँ। इतने प्यारे लगते थे वो 5 रुपए, इतने कीमती ऐसे ही लगते थे। कल फिर वही तिल वगैरह गुड़ कर दो, तिल कर दो, और चीज कर दो, मतलब चावल नहीं, एकादशी है ना। हाँ, पड़तानी आई नहीं, कहती परसों कर लेना चावल, परसों बना हाँ लेना। परसों क्या, अच्छा परसों तो बनेंगे, सबके बने। कल वाला परसों दे देना है। हाँ वैसे तिल का दान भी होता है इस दिन, है ना। हाँ, तिल का दान, तिल के लड्डू करते हैं या कुछ भी करते हैं। कहते हैं ना तिल से तिल तिल करके सर्दी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना संक्रांत के बाद। हाँ, सूर्य उसमें आ जाता है ना, मकर राशि में। उत्तरायण में। इसका मतलब क्या होता है, मकर राशि में आने का मतलब क्या होता है, पता है कुछ? सुना तो मैंने भी बहुत है। सूर्य उत्तरायण मकर संक्रांति बोलते हैं इसको वैसे, मकर संक्रांति। हाँ, लेकिन इसका मतलब पीछे इलेबोरेट किया जाए इसको। नहीं, उत्तरायण से दक्षिणायन में आ जाता है। दक्षिणायन से उत्तरायण में आया है। दक्षिणायन से उत्तरायण में। हाँ, बीज तो शुभ कार्य शुरू हो गया। उससे सर्दी कम हो जाती है, अपन तो ये मानते हाँ, हैं। सर्दी कम हो जाती है भाई, लेकिन कोई मतलब होता है और इसका। ये होते हैं ना, जो ये एक महीना है वो मल मास में बोला जाता वो गया अच्छे है। वो वाला। गया अभी नहीं, संक्रांति के बाद अब शुरू हो गया शुभ अच्छे कार्य दिन शुरू। शुभ कार्य शुरू है। परसों तक रहेगा शायद। 15 तक चलता है ना। हाँ, और इस दिन गंगा नदी में अगर स्नान करना वो भी बड़ा वो मानते हैं। पुण्य वो काम। कल खूब लोग नहाएंगे वहाँ। माघ संक्रांत से कुछ ऐसे बोलते हैं। नहीं पोष। चलो हिंदी महीने 12 महीने ही बता दो। चैत, बैसाख, शुरुआत जेठ, किससे होते हैं? साल, चैत से? चैत्र से। हाँ, फर्स्ट चैत्र। चैत, बैसाख, जेठ, साल, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मंगसर, पो, माह, फागुन। तुम्हें पता है ये 12 महीने के बारे में? पता, लेकिन एग्जैक्ट वो आगे पीछे बहुत बड़ा भाई हिंदी में। कहाँ पढ़ा है? हमने नहीं पढ़ा, हमें तो दादी माँ नहीं बताए थे, तो बताए थे। अच्छा, हम छोटे छोटे थे ना, मतलब पक्का नहीं था। कार्तिक में स्नान करते हैं, किताबों में नहीं था, अपने लेकिन फिर स्नान करते हैं। मान लग गया ना, अभी कल के बाद लग अभी गया। तो एकादशी है कल।
एक चैप्टर होता है हिंदी में नहीं संक्रांत के बाद देखो कल एकादशी है ना, फिर अमावस जो आएगी अमावस के बाद लगेगा। हाँ एग्जैक्टली 18 तारीख की है। हाँ 18 के बाद लगेगा। अपने लिए कैलेंडर पढ़ा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। ऐसा याद है कि ना हिंदी की मतलब मतलब वहीं से याद है करवाए हुए और स्कूल से पढ़ी है ऐसे ये करने से। अच्छा मानसी अब खुल गई मेरी बेटी। देखो इनसे सुबह हैप्पी होली। हैप्पी लोहड़ी बानू। हमने उठा दिया देखो। नहीं तो मेरे को आधे घंटे में उठना था, आधे घंटे पहले उठा दिया। चलो कोई बात नहीं, लोहड़ी में तेरे को इंक्लूड भी तो करना था ना, है ना? हाँ ना बनने चलो वहाँ भी बना ले थोड़ी सी लोहड़ी, 4 ऐसे छोटी छोटी बनती ना। घर पे करेंगे तो फायर अलार्म बज जाएगा। चल कोई नहीं, सही है। सामान से तो आज 13 की मॉर्निंग हुई है। हैप्पी होली लोहड़ी। अच्छा इसमें शक्कर कंदी और आलू किसने बुन के खाया? सच्ची सच्ची बताओ। हमने भी खाया। आपने और बेटा सवेरे तक पकेगी। बेटी यार छुट्टी जब हम सब चले जाएंगे ना इसके अंदर दबा देना, सब बढ़िया बनेगी। ओके। अच्छा वो जो टेस्ट वाली तैयारी करती है, हाँ जी हाँ जी। तो पेपर दिया है क्या था? अभी नहीं दिया पापा, बस 2-3 महीने में दे दूंगे अब। तुम्हारी बाय। देखो आप ये बच्चों के लिए हम तो ये खाएंगे। अब तेल भी आ गया, अभी खाना पड़ेगा। आपके लिए दो मेरी सेहत के हिसाब से सही है। अब आप भजन सुना दो बढ़िया सा। कौन सी सुनाएंगे? ये तो आपकी आवाज सुन सके। खाटू श्याम जी अच्छे देखता हूँ आपके चैनल पे, जुड़ा अच्छी गाती है। क्यों नहीं सुना रहे? पता नहीं, खामोश बैठे अभी। मेरा धमका कर भेज रहा थे। कौन से वाला भजन सुनाते हैं भाई साहब, ये तो बता दो। भाई साहब कौन से वाला भजन सुनाते हैं घर पे? ये तो सारे सुना देंगे। शुरू होने की जरूरत है। खटका दबाना जरा शुरू हो। गुलाम साहब है, थोड़ी आप शुरुआत है। क्या आपका साथ दे देंगे भाई साहब, शुरू करो। ना साथ की जरूरत नहीं है मेरे को। हाँ बस सुना देंगे, फिर सुना दो।
वीडियो बनाओगे? ना ना बेटा तू बना दे वीडियो देंगे। ना 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 ना। बस बहुत देर से वीडियो बन रही है, बंद करो आप। बस बंद करो, बस सुनाओ आप। मैंने डॉक्टर साहब हाँ जी। जून 2008 में खाटू जी गए थे हम। अच्छा। ये जो मिस्त्री लगे हुए हैं ना यहाँ, परवीन जी। प्रवीण जी, मेरे गुरु जी गुजर गए, कृष्ण सिंह जी तंवर साहब भजन राइटर थे, उनके लिखे काफी भजन लखा सिंह और काफी लोगों ने गाए हैं। तो हम गए थे जून को, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी होती थी उसमें, वो स्पेशियो, अच्छा अच्छा। उसमें गए थे हम, 7-8 बंदे थे। तो उसके बाद खाटू नरेश ने ऐसा हाथ पकड़ा कि जुलाई से रेगुलर जाना शुरू हो गया मेरा। जुलाई 2008 से। जुलाई 2008 से खाटू जी, सालासर और रानी सती। फिर दिसंबर 2008 से एकादशी को भी जाने लगे, और पीछे अक्टूबर 2023 तक कंटिन्यू जाना रहा, हर महीने 2 बार भी 3 बार भी। यानी 15 साल अपने रेगुलर गए हो। हाँ, 15 साल रेगुलर। तो खाटू जी का आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा। हमारे कोई मानता तो थी नहीं खाटू जी की, बालाजी की है। तो उसके बारे में तरह तरह की वो सुनते थे। तो फागन मेले के बारे में भी जब ही सुना था। तो बस इच्छा थी कि किसी टाइम फागन मेले पे भी खाटू जी जाए। जाना हो। तो उससे पहले क्या था कि जो जून में गए थे ना गुरु जी के साथ, उससे पहले मई की एकादशी से 2 या 3 दिन पहले, मई में एकादशी जो थी 2008 की, उससे 2 या 3 दिन पहले यहाँ भिवानी में एक कीर्तन हो रहा था। तो उस कीर्तन में एक भजन किसी ने सुनाया था। वो भजन है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, हारे का तू है सहारा सांवरे। तो वो धुन मेरे दिमाग में जच गई। वो शनिवार रात की बात है, मई 2008 की। तो अगले दिन इतवार को मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठा था बाहर गिरी गैस के साथ। वो धुन मेरे दिमाग में चल रही, और उस पे मैंने एक भजन की टेक लिखी, भूलो तो भूलो मेरी भूलो को श्याम, मुझको ना भूलो करूं विनती सुबह शाम। तो मेरा एक दोस्त है, अभी फेसबुक पे जुड़ा हुआ था वो। तो रात को हम वहाँ स्टेशन पे चाय पीने गए, तो वैसे ही जिक्र आ गया। मैं बोला यार ये टेक लिखी है। वो बोला इस भजन को कंप्लीट कर फटाफट, 2 दिन बाद 11 है, मैं खाटू जी गाऊंगा। तो खाटू जी मैं जब तक 1-2 बार गए थे, बस वो भी आम दिन। तो 11 पे कभी गए नहीं थे, 11 का कुछ पता नहीं था वहाँ। तो भगवान की दया से वो भजन कंप्लीट हो गया। मैंने उसको दे दिया। वो 11 पे खाटू गया। तो वहाँ पॉलिटिक्स चलती है, उस पॉलिटिक्स के तहत उसको नंबर नहीं दिया गाने का, वो भजन रह गया। तो अगले दिन 12 को मेरे को पता चला कि भजन नहीं गाया। उस टाइम ये व्हाट्सएप तो थे नहीं, मैंने SMS में उसको मैसेज कर दिया, क्या ये आदत है तेरी कि वादा करके तोड़ दे, या कोई गलती है मेरी तो मुझे तू छोड़ दे। ये सीधा एक किस्म से खाटू नरेश को कंप्लेंट भेज दी। उसके बाद जून की एकादशी को गुरुजी के साथ जाने का मौका मिला। तो पहली बार खाटू जी देखा 11 पे। उससे पहले 2 या 3 बार तो गया था मैं। फिर जुलाई से रेगुलर जाना हो गया।
फिर 2-3 भजन मैंने लिखे। तो अक्टूबर की एकादशी को जिस दिन हम रात को 1 बजे खाटू जी पहुंचे, अपने भिवानी के सोनी मारवाल जी गायक हैं, वो मिल गए वहां पर। वो धर्मशालाओं में जैसे भजन गाने जाते थे, तो वो मेरे से कहने लगे जालान कुछ लिखा नया? मैं हाँ लिखा। बोले क्या? मैंने उनको एक भजन सुनाया चलते चलते ऐसे ही, सांवरे मुझसे क्यों इतनी दूरी है, क्या खता दे बता क्या मजबूरी है। मैंने अपनी मजबूरी नहीं बताई, खाटू नरेश की मजबूरी। तो वो भजन उनको पसंद आ गया। वो बोले ये दे मेरे को। मैंने उसी टाइम उनको लिखवा दिया। अगले महीने नवंबर को क्या नाम एकादशी थी, जन्मदिन की एकादशी खाटू नरेश की, और हम शनिवार को गए तो इतवार को सुबह 10 बजे वहां से सालासर के लिए रवाना हो जाते थे। तो इतवार उस दिन एकादशी थी। हम तो रात को यहाँ भिवानी आ गए इतवार को, और उस दिन उस इतवार को उन्होंने मेरे उस भजन की खाटू जी में हाजिरी लगा दी। अगले दिन द्वादशी सोमवार को मेरे को पता चला भजन की हाजिरी लग गई। फिर मैंने एक भजन लिखा, कहो तो वही गा के सुना देता हूँ। अभी वही तो सुनना चाह रहे हैं। ठीक है। वो भजन आज एज ए लोक गीत लोगों के अंदर प्रचलित है। हाँ जी। और इस बिटिया के पापा जी से गोटू के साथ रहते हैं, वो मेरा उस भजन का सिर्फ मुकड़ा लगाता है। मन तो इब बेरा पाट्या, जिसकी सुन ले सेठ सांवरा, फिर क्या का घाटा। मन तो इब बेरा पाट्या, कोई तन कहे दयालु, कोई लखदातार, हारे का तू सदा सहारा, देव बड़ा दिलदार। देव मन लाख्या मैं छाट्या, जिसकी सुन ले सेठ सांवरा, फिर क्या का घाटा। अपनों का बन करके सपना सदा निभावे साथ, जो भी तेरे दर पे आवे जावे न खाली हाथ, नहीं तू किसे न नाट्या। जिसकी सुन ले सेठ सांवरा, फिर क्या का घाटा। मन तो इब बेरा पाट्या। अब जो फागुन मेले के बारे में सुना करते, वो इस अंतरे में मैंने लिया। अब के मेरे भी मन में से आऊं फागण में, रंग उड़ाऊं धूम मचाऊं तेरे आंगन में, डटू ना मूल भी डाट्या। जिसकी सुन ले सेठ सांवरा, फिर क्या का घाटा। मन तो इब बेरा पाट्या। अब जुलाई 2008 से और अक्टूबर 2023 तक जो लगातार जाने का रहा मेरा प्रोग्राम, और महीने में 2 या 3 बार भी, गौर करने की चीज है डॉक्टर साहब कि इन 15.5 साल में मोटा मोटी मैं खाटू जी दरबार में गया सिर्फ 6 बार। अगर गिनती करोगे तो 200-250 से ऊपर हो जाएगी मेरी, लेकिन दरबार में दर्शन करने गया मैं सिर्फ 6 बार। वो भी विशेष कोई प्रभु की कृपा हुई हमारे ऊपर, हमारे का मतलब जो हम सब लोग जाते थे उन सब पर। तो आप दरबार में जाकर बाहर ही उसमें रहते थे? बस कुछ तो जो लोग जाते थे ना, उनकी व्यवस्था संभालना, उनको और करना, उसमें ही व्यस्त इतने हो जाते थे। एकादशी को जैसे कीर्तन होता, टाइम ही नहीं मिल पाता था क्योंकि भीड़ भड़का और ये इतना वो। अच्छा, कुछ फिर सोच यही थी कि वो बुला रहा है, इतना कृपा कर रहा है, वही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि दर्शन में हेरा फेरी वगैरह वगैरह ये भी देखते थे। तो जो कुछ लोग राजनीति करते हैं ना, फिर वो अपने आप आपस में बात करते हैं
कि जालान खाटू जी दरबार में तो आता ही नहीं, जाता ही नहीं, फिर ये खाटू क्यों आता है जी? सही है। तो ये खाटू क्यों आता है? तो मैं उनके बारे में एक ही बात कहता था, मेरे बारे में आलोचना करने से अपेक्षा उसी को कहो ना जो बुलाता है, कि इसको क्यों बुलाता है जब ये तेरे दरबार में ही नहीं आता। तो उसको ही संतरे में दिया है। मन अपना समझे से तो मेरे घर आ जा, जालान भी बैठा बाट देख रहा खाटू के राजा, करे ना दूर तय टाटा। ये फिर जो फागण मेले के 2 दिन बाद जो फाग होता है, तो फाग पे पहली बार 2019 में फागण मेले पे भी और 2 दिन बाद फाग के दिन भी वहां जाने का अवसर मिला जी, पहली बार। तो आजकल तो स्थिति पता नहीं क्या है वहां की। उस टाइम क्या होता था डॉक्टर साहब की, वो जो प्रतिमा है ना खाटू नरेश की मंदिर में, उसके बाहर एक जिन्ना सा पर्दा लगा दिया जाता था, और अंदर सुबह मंदिर खुलने से लेके दोपहर के 12:30-1 बजे तक रंग गुलाल से मंदिर के अंदर ही खेलते थे। और वो पर्दे का कारण था शायद कि भाई गुलाल प्रतिमा की तरफ न जाए, उसमें से दर्शन होते थे। पतला कपड़ा था, पतला कपड़ा है, ट्रांसपेरेंट। हाँ, वो जैसे राजस्थान में सही है। आप समझते हो जो महिलाएं घूंघट लगाती हैं लेकिन वो चेहरा दिखता रहता है, वो उस तरह का। तो उस दिन प्रसाद नहीं लगता और दर्शन होते थे फाग के दिन। तो उस दिन फिर एक नजारा देखा मैंने। क्या देखा कि जैसे अपने समाज में शादी होने के बाद मतलब दूल्हा और उसकी नववधू मंदिर में जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, गठजोड़े की जात, जैसे हमारे रानी सती के जाते हैं। तो वहां उस दिन एक ऐसे ही न्यूली मैरिड कपल आया हुआ था। तो कपल आते हैं तो परिवार पूरा साथ होता है, सास ससुर भी, जेठ भी, देवर भी कह लो, नंद भी और भी। तो उसमें वो जो नई नवेली वधू थी ना जी, वो भी एक आए हुए थे जी ऐसे कपल। तो उसको देख के फिर एक ख्याल आया, उस पे मैंने भजन लिखा था जो सरदार हरमिंदर सिंह रोमी, नाम सुना होगा, गायक कलाकार का, रेशमी शर्मा और काफी कलाकारों ने गाए हैं। और पीछे यहाँ प्रोग्राम था उस दिन, तो 2 कलाकारों ने एक ही कीर्तन में यहाँ बाल भवन में हाजिरी लगाई थी, धमाल है वो। कैया देख लूं उठा के पल्लो, थाने में सरकार कैया देख लूं। मतलब वो जो नई नवेली दुल्हन है उसके भाव व्यक्त किए हैं। और मेरे भजन में आप एक चीज देखेंगे कि कोई समझाने की जरूरत नहीं होती, अगर गौर से शब्दों को देखोगे ना आप, सब कुछ क्लियर है। कैया देख लूं उठा के पल्लो, थाने में सरकार कैया देख लूं। सासू जी के संग में आई खाटू पहली बार कैया देख लूं। घूंघटियों में दिखे कोनी थारो रूप सलोनो जी, ननदोली की नजरें टेढ़ी होवे बारंबार कैया देख लूं। समझे इसका मतलब जी? राजस्थान से आए हैं हम तो। नंदोली की नजरें टेढ़ी क्यों है? क्योंकि वो घूंघट उठा के देखना चाहे, और वहां ससुर भी है, जेठ भी है जी, नंदोली नंद। मारे भी हिवड़े में बस जा, झांकी थारी सांवरा। मारे भी हिवड़े में बस जा, झांकी थारी सांवरा। निस दिन थारा दर्शन पाऊं, ध्याऊं 100 बार कैया देख लूं।
थे तो जानो मन की सारी, मारे मन में खोट नहीं। थे तो जानो मन की सारी, मारे मन में खोट नहीं। मिलके ने जालान से मारी, हो गई अखियां चार, कैया देख लूं। बहुत बढ़िया। म्यूजिक भी अच्छा, आवाज भी अच्छी। ये धमाल तरीका है, भी बढ़िया ये धमाल है। समझाने का तरीका कितना बढ़िया है। बिल्कुल क्लियर है इनके साथ। हाँ तो आपने खुद लिखी हुई सारी? हाँ जी, मतलब फिर वो समझ में नहीं आई ना तो मजा नहीं आया। खुद लिखे हैं भाई साहब ने, खुद लिखे हैं। खास बात है। वो सुनो एक आधा समाज को। बस याद नहीं आता है। हाँ यही होता है सबसे बड़ी दिक्कत ही यहाँ आती है। मेरे ऑपरेशन से पहले तो डॉक्टर साहब मेरे 10-10, 15-15 भजन में एक कीर्तन में सुना भी देता था। कई बार तो मुझबानी याद रहते थे, अब ना याद रहते ना मैं जोर देता। अभी खाटू श्याम जी का ये सुना हुआ होगा, अगर आपको याद हो तो सुनाओ। 11 चांदन की आई, चांदन की गिरस के ऊपर नहीं, तो मिलजो लगाई, बहुत अच्छा बना। तुम्हारे पे कुछ ध्यान रखो। वर्डिंग भी याद नहीं है। मोबाइल किसका उठा करो? बोलिए आप निकाल भी लेंगे लेकिन साथ देने वाले देंगे 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 यार। बोलोगे तो मेरा मोबाइल मेरे लग जाएगा। सर जी, मेरा मोबाइल देंगे साथ। आओ दीदी भी देंगे साथ। हाँ, इनको करना पड़ता है। बात नहीं करते आप। वो स्पेस देते हैं भाई साहब। एक भगवान बैलेंस बनाता है, एक ज्यादा बोलता है तो एक कम बोलता है। कि अशोक जी चुप रहते आप खूब बोलते हो। बात तो सही कह रहे हैं। यार इसमें दिख रहा कौन है भाई? देखने लग रहा है कौन है? किशोर। अच्छा अच्छा, लाइव ही चला रहे हैं साथ में। सुना सुना। बोलोगे तो मैंने बड़ा चश्मा लगा रखा। सेंड कर दो मेरे पास, ये स्क्रीनशॉट करके जाए। क्रॉस क्रॉस आ जाएगा तो पाए नहीं आएंगे। यार चांदन की आई, भक्ता मिल जुट जगाई, झांझ मजीरा बाजे आंगना को बाबा, झांझ मजीरा बाजे आंगना, मन में हरियाली छाई, भक्ता मिल जुट जगाई, झांझ मजीरा बाजे आंगना ओ बाबा, झांझ मजीरा बाजे आंगना,
चम चम चमका तो मुखड़ो, काना में कुंडल हो, काना में कुंडल हो। हिवड़ो हुलसायो मारो, भला पधारो हो, भला पधारो। हीरो भल के माथे में, अंतर जम के बागे में, फुलड़ा बरछे से मारे आंगन ओ बाबा, फुलड़ा बरछे से मारे आंगना। 11 चांदन की आई, भगता मिल जोत जगाई, झांझ मजीरा बाजे आंगना ओ बाबा, झांझ मजीरा बाजे आंगना। गंगा जल धारे थारा, चरण पखारा हो, चरण पखारा। ऊंचे सिंहासन बैठो, आरती उतारा हो, आरती उतारा। भजन सुनावा थाने, गाकर रिझावा थाने, अमृत बरसे से मारे आंगना ओ बाबा, अमृत बरसे से मारे आंगना। जोत जगाई, झांझ मिलने गले मिलने किसते अपनी अबीदा और बिस्तर क्या कितनी बार मिल रहा है भाई? मेरा तो हार्ट ऑपरेशन है, प्रिकॉशन बता रहा बैठ जाओ। उड़ा रही से ये बता इसमें कितनी बाबू पहले तो बोला को नहीं, चाली से बोला तो बनने बेरा पीछे की पीछे के नाम है दुनिया हाउस है। इक्यासी से डॉक्टर साहब हम साथ हैं। 25 20 45 44 साल हो गए। इकट्ठे पड़े हैं जी। अच्छा जद्दे तो इसको गुल्ली कहता हूँ मैं कि हमारे अंकल जी का रखा हुआ नाम है। हाँ जी, हमारा का तो बच्चा ही है यो। लवली नेम है। हाँ जी, ये मेरी 64 साल की उम्र हो गई डॉक्टर साहब। ये भी मैं पुराने मोहल्ले में जाऊँ ना, हाँ वहाँ पप्पू भाई आ गया, पप्पू भाई आ गया कर रहे हैं, भी छोटे छोटे बच्चे भी। पप्पू जी को छोटे बच्चे ने बोला है। पता ही नहीं था, आज में पता लग गया। बल्कि वो अच्छा लगता है। हाँ सही है, अपनापन है, निकनेम होगा। पप्पू, बेबी, रानी, हाँ यही नाम बेबी तो अभी चलता है, वो और बेबी था, ये और बेबी चलता है। वो बेबी अब अलग है। नमस्ते बेटा। वो भी सुना दे भाई। अपन तो 2 भजन सुना दिए, ये क्या भी सुना दे। ये दोस्तों के साथ घूमते, इसका शेड्यूल है। दोस्तों के साथ घूमता है ये। पहले जलान साहब घुमा करते, ये हो गया तो मतलब भाई तेरी कसर मैं पूरी कर दूं। पापा का टैलेंट आया नहीं तेरे अंदर है। बहुत सुंदर भजन सुनाए, बहुत सुंदर। ना ना भजन वाला नहीं। देखो गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ हो गया। कहाँ घर पर हैं? संजीवनी, चलो बढ़िया है। ये भी डॉक्टर साहब महीने में ज्यादा नहीं तो 20 से 25 दिन रेगुलर पुराने घर की तरफ सबसे मिल के आता है ये।
जरूरी है ना, तो पता है भाई जनान साबू रहे हैं, बोले नहीं है हमने ना, मैं भी चला तो यार जाता हूँ, बुलाते को नहीं यार तुम्हें। मैं भी चला जाता हूँ वहीं पे वैसे, लेकिन मेरा कम रहता है जाना थोड़ा सा। और ये डॉक्टर साहब सोशल मीडिया कह लो और कह लो, किसी में कितना ही बिजी हो लो आप, लेकिन जो ये ऐसे गेट टुगेदर है ना, रियल आनंद तो इस बात है। बस ये तो है देखिए। हमारा 40 साल से घंटा घर पे चाय की दुकान पे सीटिंग है जी। बिल्कुल तैयार है गुड़गांव यार, हमारे लिए दुआ करो, हम तो जल्दी से पार्टी दें। वही करो ना, वही तुम्हारी कोई कंपेनियन भी आए, है ना, तुम्हारी यूनियन बढ़े। अभी तो खासों की यूनियन है। जल्दी जल्दी करो, फिर माता रानी से भी करो। माता रानी अगले साल सारे बहुत सारे हैं, वो देखो बैठा लाइन लाइन चलो भजन बोलते, हमारी जिंदगी होगी 2 साल लेट हो गई। सही है, क्या जिनकी नहीं हो रही उनसे पूछो ना। चल एक भजन बोलते। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम मीरा को तारा, हमने सुना है शाम मीरा को तारा। मीरा का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है शाम द्रौपदी को तारा। साड़ी का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। साड़ी का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम कुब्जा को तारा, हमने सुना है शाम कुब्जा को तारा। चंदन का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। चंदन का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम गणिका को तारा, हमने सुना है शाम गणिका को तारा। तोते का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तोते का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम अर्जुन को तारा, हमने सुना है शाम अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। गीता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। खाटू वाले को भी श्याम जी बोलते हैं, इनको भी श्याम जी बोलते हैं, क्या अंतर है जिनमें से? अंतर, अच्छा प्रश्न आपका। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी को, जिन्होंने शीश का दान दिया था, उनको आशीर्वाद दिया था कि आप कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। पूजे। लेकिन क्या है दक्ष कि काफी लोग हमारे ग्रंथों के विपरीत
चले जाते हैं। जैसे अब खाटू नरेश का भजन लिखेंगे और इसको बंसी बजैया कह देंगे, जबकि बर्बरिक ने तो कभी बंसी बजाई नहीं। ठीक है। ऐसे ही एक पप्पू बेधड़क जी हैं, अच्छे राइटर हैं। उनका एक शिष्य था, उसने एक भजन लिखा, फेसबुक पे मेरे से जुड़ा हुआ था कई साल पहले। उसने खाटू नरेश का भजन की शुरुआत करके एक अंतरे में गोपियों संग रास नचा दिया, वो लिख दिया। मतलब वो फेसबुक पे मैंने देखा, मैं यार श्याम प्रभु खाटू नरेश ने कब रास रचाया था गोपियों के संग? बोला जी मेरे भाव है, मैं तेरे भाव गए। हाँ भाव, तेरे भाव क्या नाम है? जो ग्रंथों का मैटर है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, समझे? लेकिन वही बात है कि मेरा तो पीछे फेसबुक पे और पे बड़ा लाइव आया, ये जितने भजन राइटर हैं इनको जो बेसिक आधार होता है ना, जैसे ही अपन बिल्डिंग बनाते हैं, नींव भरते हैं सबसे पहले, फिर ऊपर स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है जी। तो इसी तरह भजन होता है, बिल्डिंग जैसे नीचे से ऊपर चलती है ना, भजन ऊपर से नीचे आता है। ऊपर टेक होगी फिर अंतरे, तो वो सेम होना चाहिए, जिसको कह देते हैं एक किस्म से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, वो टेढ़े मेढ़े। एक ने एक दिन हनुमान जी का भजन शुरुआत सुनाई, बीच में भोलेनाथ का क्या नाम जिक्र कर रखा, भाई ये क्या भाई? तो उनको बेसिक चीजों का पता ही नहीं। दूसरा, व्याकरण तो हमारे हिंदी का एक आधार है मैन। एक वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। अब भजन की शुरुआत कर दी मैं और तू, तू यानी भगवान। जैसे मैं आया तेरे द्वार, तो मैं प्रथम पुरुष एक वचन, तू द्वितीय पुरुष एक वचन। अब आगे कर देंगे हमारी सुन लो पुकार, बहुवचन हो गया, ये बहुवचन। तो बहुवचन नहीं चल सकता। जैसे शुरुआत है मैं आया तेरे द्वार, तो मैं, मुझे, मुझको, मेरे, ये चल सकता है। तू, तुझे, तुझ, तेरे, ये चल सकता है। अब आगे कहीं लिख देंगे जो भी इसके दर पे आए, इसके क्यों? इसके हो गया थर्ड पर्सन। अब वो थर्ड पर्सन घुसा देते हैं उसके अंदर। व्याकरण में ध्यान नहीं रखते, व्याकरण का जो बेसिक आधार है उन्हीं का ध्यान नहीं रखते। आगे की बातें तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात क्या थी कि आज से 50 साल पहले हमने तो बचपन से सुनने का शौक रहा है, देखा है, हाई लेवल के राइटर या गायक भी गा रहे हैं ना जी स्टेज पे प्रोग्राम, तो सबसे पहले तो उससे पूछा करते कि तुम्हारा गुरु कौन है। बिना गुरु के तो किसी को गाने ही नहीं देते थे, और फिर कमी होती थी तो उस पे सवाल भी करते थे। आज अब अगर सवाल कर दो कोई, नु कहेगा बोले तो हमारा कीर्तन बिगाड़ने आ गया। चल रहे हो? मैं इसीलिए नहीं उठ रही थी। एक दो दिन तो शुरुआत मैंने अपनी जिम्मेदारी फेल, मतलब आप तक नहीं गए उससे पहले आपके सामने का मैनेजमेंट है ये तो